राम नाम उच्चर मना, आगे जम दल विखम घना। श्री राम नाम, श्री राम नाम उच्चर मना, आगे जम दल विखम घना। श्री राम नाम, श्री राम नाम उच्चर मना, आगे जम दल विखम घना। श्री राम नाम, श्री राम नाम उच्चर मना, आगे जम दल विखम घना। श्री राम नाम, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो हर बार मना। मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। श्री राम नाम, श्री राम नाम उच्चर मना, आगे जम दल विखम घना। श्री राम नाम उच्चर मना, आगे जम दल विखम घना। श्री राम नाम, उसार मड़ोली राख द्वारा, भीतर बैठी साधना। अमृत केले करे नित काम, आवर लुटेन सो पंच जना। ताई मड़ोली लुटिया देहुरा, सातन पकड़ी एक जना। जम डंडा गल संगल, पड़या पाग गैसे पंच जना। श्री राम नाम, श्री राम नाम उच्चर मना, आगे जम दल विखम घना। श्री राम नाम उच्चर मना, आगे जम दल विखम घना। श्री राम नाम उच्चर मना।
मित्र लुणे सो खादाता, नानक पाप करे तिन कारण, नानक पाप करे तिन कारण, जासी जमपुर बादाता, श्री राम नामा, श्री राम नामा, श्री राम नामा उच्चर मना, श्री राम नामा उच्चर मना, आगे जम जल विक्रम गना, श्री राम नामा उच्चर मना, आगे जम जल विक्रम गना, श्री राम नामा उच्चर मना, आगे जम जल विक्रम गना, श्री राम नामा उच्चर मना, आगे जम दल विक्रम घना, श्री राम नामा, 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 श्री राम नामा उच्चर मना, श्री राम नामा उच्चर मना, आगे जम जल विक्रम गना, 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 श्री राम नामा, श्री राम नामा, श्री राम नामा, श्री राम नामा, नामा नामा, श्री राम नामा, नामा नामा, श्री राम नामा, श्री राम नामा उच्चर मना, आगे जम जल विक्रम गना, श्री राम नामा उच्चर मना, आगे जम दल विक्रम घना, श्री राम नामा उच्चर मना, आगे जम दल, आगे जम दल, आगे जम दल विक्रम घना। विक्रम शब्द का अर्थ होता है मुश्किल, आसान न होगा। ये शरीर का छोड़ना आसान ना होगा, जिस शरीर को इतना पाल पलोस के इतनी ममता इस शरीर से करी है, उस शरीर को क्या आसानी से जीव छोड़ता है ना। उसी के लिए महाराज कह रहे हैं विक्रम, विक्रम मतलब वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। तुम्हारी आंख के सामने तुम्हारे प्यारों की मौत हो जाए, वो सहन करनी भी उतनी ही मुश्किल, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। तुम सोचते हो तुम जिनके साथ सारी जिंदगी जियोगे, अगर वो तुम्हारी आंख के सामने मर जाते हैं तो तुमसे वो भी बर्दाश्त ना होगा। और अपना ही शरीर मरण किनारे आ पड़ा तो वो भी बर्दाश्त ना होगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, श्री साहेब गुरु नानक देव महाराज कह रहे हैं, श्री राम नाम उच्चर मना, ए मन उच्चार नाम उसका।
नहीं तो आगे एक मुश्किल वक्त है जो तुम्हारे सामने होगा और तुमको भोगना पड़ेगा, और तुम चाहे तो भी तू उससे बच नहीं सकेगा। ये मौत से डराने की बातें नहीं हैं, ये जिंदगी की बेहोशी से जगाने की बातें हैं। साहिब ने अपनी उदासियों में अपनी यात्राएं जो करी, 4 यात्राओं में से एक यात्रा ऐसी थी कि जहां वो एक ऐसी धर्मशाला में जाके रुके जिस धर्मशाला का मालिक इतना सज्जन पुरुष था कि दुनिया उसको सज्जन जी ही बुलाती थी। और ये सज्जन की धर्मशाला तो इतनी प्रसिद्ध थी, दूर दराज से लोग आते, वहाँ रुकते, और वो सबको खिलाता पिलाता, रात सोने की जगह देता, विश्राम करने को स्थान देता। उसका पहरावा बड़ा ही सुंदर, उसकी बोली बड़ी मीठी, उसकी पगड़ी बड़ी सुंदर, ऐसा रूप था कि कोई भी देखे तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर दे। लेकिन सज्जन की असली सच्चाई ये थी कि वो सज्जन सज्जन नहीं था, वो लुटेरा था, वो चोर था, वो एक कातिल था। अपनी धर्मशाला में रुकने वाले लोगों के ऊपर नजर रखता था, और अपने नौकरों के जरिए जब मालूम हो जाता कि ये अमीर है, इसके पास बहुत धन है, तो वो अमीर यात्रियों को रात के समय में अपने कमरे से उठवा लेता, उन्हें मार के दूर कहीं फिकवा देता, उनका माल असबाब जो भी होता वो लूट लेता। लेकिन उसने इतनी सुंदरता से ये सब काम किया कि उसकी ये जो अपराध की प्रवृत्तियां थी वो दुनिया से छुपी हुई थी। दुनिया सब उसको बड़ा महात्मा जैसा, एक अच्छा सज्जन पुरुष, नाम ही सज्जन पड़ गया। गुरु नानक साहब इसकी धर्मशाला में रुके। अब गुरु पीर है, बाबा है, मस्ताना है, एक अदा है, एक रूहानियत है, एक संतोष है, एक चेहरे पे चमक है, एक ऐसा नूर है कि देखने को लगे कि जरूर कोई बादशाह होगा, जरूर ये कोई बहुत बहुत घना धनी आदमी है। संग में 2-2 सेवक भी रखे हैं, मर्दाना और बाला दोनों साथ में थे। सज्जन ने उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, उनको ठहरने को जगह दी, और फिर पूछा ये कौन है। बालाजी ने इतने अदब से, इतने मोहब्बत से, इतने प्यार से गुरु बाबा का वर्णन किया। वो कहते अच्छी बात है, तुम रुको यहाँ, तुम ठहरो, तुम्हारे सुख सुविधा का सब इंतजाम हम करेंगे। पर सज्जन की कपटी बुद्धि तो अंदर कुछ और सोच रही है कि इनके पास तो बहुत माल होना चाहिए, तो 2-4 दिन इनको मेहमान बनाएंगे और फिर मौका देख करके हाथ साफ कर दूंगा। गुरु नानक साहब अपने कमरे में भोजन उपरांत विश्राम करने के लिए गए। थकान है मर्दाने को, पर गुरु बाबा तो एकदम तरोताजा है। रात बड़ी सुंदर थी, सितारे खूब चमक रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं। बाबा कहता है मर्दाना खोल रबाब कि तुर्की बाणी आई है। ये गुरुजी का तरीका होता था, जब वो कुछ कहना चाह रहे होते थे और जब अंदर से वो मस्ती आती थी तो रात क्या और दिन क्या, बस इतना ही बोलते थे, मर्दाने छेड़ रबाब। रात सुनसान थी, रात चुप थी, और उस चुप्पी में जब मर्दाने ने अपनी रबाब छेड़ी तो जो वो स्वर की लहरियां उठी, उन स्वर लहरियों पर महाराज ने शब्द गायन करना शुरू कर दिया। सोचिए जब बाबा खुद गा रहा हो
और रूहानी ज्ञान के उन शब्दों को अपनी मौसीकी से झरा रहा हो तो सुनने वालों के दिलों पर क्या बीतती होगी। गुरु महाराज की वाणी, उनका वो कोकिल कंठ, मधुर रस, गायन के वो शब्द सज्जन के कान तक भी पहुंचने लग गए। हैरान हुआ, इतनी रात को कौन है जो गा रहा है, कैसी आवाज है, दिल में कैसे वलवले उठ रहे हैं, कैसी तरंगे उठ रही हैं। उसने खिड़कियां खोल दी, कान लगा के लगा सुनने, और महाराज कह रहे थे, अपने उन शब्दों में वो कह रहे थे, काले कर्म करने वाले, वो समय दूर नहीं जब तेरे कर्मों के फैसले हो जाएंगे।